नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेस्टर्न क्लासेस में। जहां हमारा अभी तक का टॉपिक चल रहा था बच्चों, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। उसी क्रम में हमने गढ़वाल पढ़ा, चंद राजवंश पढ़ा, उसके बाद हमने गोरखा राज पढ़ा, ब्रिटिशर्स के बारे में आपको बताया गया। और फाइनली आज हमारा एक पोर्शन बच जाता है जिसे हम बोलते हैं टिहरी राज्य, टिहरी राजवंश। ठीक है ना। तो यदि मैं उत्तराखंड को आप सभी को दिखाऊं बच्चों, तो आपको समझ में आता होगा कि उत्तराखंड का जो दशा है, दिशा है, किस स्थिति में है। तो ये आपको पता चला कि ये एक प्रकार से उत्तराखंड है। माना कि इस तरीके का नक्शा नहीं है, पर आप मान सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो ये तो हो गया बच्चों, काली नदी से हमारा विभाजक रेखा होगी, तो यहाँ बन गया नेपाल, सभी को पता है। और यहाँ टोंस नदी ने हमारा क्या कर दिया है, सीमा बना दी, तो ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और यहाँ तो हमारा क्या हो गया, हरिद्वार, देहरादून, ये क्षेत्र हो गया। अब बच्चों चमोली से हमारी निकलती है अलकनंदा रिवर। अब अलकनंदा नदी के आने के बाद अब गढ़वाल में आ जाते हैं हमारा 1815 के बाद ब्रिटिश शासन। अब ब्रिटिश शासन जैसे ही आ जाता है, तो हमारा जो गढ़वाल का क्षेत्र है, टिहरी प्रशासक जो हमारे प्रद्युम्न शाह के बेटे थे सुदर्शन शाह, वो युद्ध का हर्जाना देने में क्या थे, अक्षम थे, क्योंकि उनकी सारी जो जमीन थी वो सारे के सारे जो गोरखाओं थे उन्होंने छीन लिया था। और बरेली की एक रियासत में वो करेली रियासत थी, उस रियासत में वो क्या कर रहे थे, मतलब सेल्टर ले रहे थे, तो वहां उनको हेरसी मिलते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि श्रीनगर जो आपका क्षेत्र है ये किसके अंदर चला गया, अब से ये हमारा ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, ब्रिटिश कुमाऊं। ये क्या आ गया, ब्रिटिश कुमाऊं। और इनसे कहा गया कि आप अब कहां रहेंगे, अलकनंदा के उत्तरी क्षेत्र में, अलकनंदा के उत्तरी क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तरकाशी हो गया, देहरादून, ये उसका उत्तर जौनसार बाबर वाला क्षेत्र हो गया, सारा का सारा कहां चला गया था बच्चों, टिहरी रियासत में। ये किसे दे दिया, टिहरी रियासत को दे दिया। ठीक है। अब इस भाग में सत्ता संभालनी थी प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह ने। ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है। स्थापना की जाती है 28 दिसंबर 1815 को, किसके द्वारा, तो सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है। अब ये जब यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने नए तरीके से, नई स्थिति में, नई जो जमीन है, भूमि है, वहां पर अपने जो नागरिक हैं उनको क्या देना था, शेल्टर देना था, जगह मुहैया कराई गई थी, जो वहां पर अपना करना था, राज सत्ता को स्थापित करना था। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने टिहरी की तो स्थापना कर दी है। अब जब टिहरी की स्थापना कर दी है, तो यहां पर इन्होंने अपने सत्ता को संभालने के लिए इनका कब तक क्या क्या किया जाता है, अब उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस करना है। तो आज बारी आती है बच्चों हमारी टिहरी रियासत की। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा सबसे पहला, एक बार यदि हम प्रश्न की ओर देखते हैं कि पवार वंश का 55वां राजा कौन था, तो प्रद्युम्न शाह के निधन के बाद हमारा जो हमारा राजा बनता है 55वां, वो कौन बनता है, सुदर्शन शाह बनता है। अब सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल रहता है बच्चों 1815 से लेके 1859 तक रहता है, 59 तक रहता है। अब इसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको क्या किया गया था, लीज पर जमीन दी गई थी। अगर आप सत्ता संभालने में सक्षम होंगे तो आपका जो कार्यकाल है, आपकी जो जमीन है, आपको परमानेंटली दी जाएगी। तो इनके बारे में कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार हम गौर करते हैं। तो क्या कह रहा है, सुदर्शन शाह पहले बार तो ये कौन है, 55वें राजा है। अगला 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद, उनका निधन हो चुका था ना, किसके साथ उनका युद्ध होता है, गोरखाओं और हमारे पवार शासक प्रद्युम्न शाह के। तो क्योंकि ये जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में इनका निधन हो जाता है, तो किस जगह पर होता है, 1804 में खुड़बुड़ा, देहरादून के पास में एक जगह है। ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन शाह काफी समय तक राज परिवार के साथ कनखल, कनखल का है हमारे हरिद्वार में रह रहे थे। गोरखा राज समाप्त करने हेतु संघर्ष कर रहे थे, मतलब वो सोच रहे थे कि किस तरीके से हमने इन्हें भगवाना है, इन्हें यहां से हटाना है और अपनी स्वतंत्र राज सत्ता को वहां पर स्थापित की जाए। तो इन्हें बात में ध्यान में देते हुए इन्होंने क्या किया, 1815 में, 1815 में अंग्रेजों ने गढ़वाल से गोरखा राज समाप्त कर दिया और सुदर्शन शाह को युद्ध हर्जाना चुकाने में असमर्थ होने के कारण अस्थायी सनद की शर्तों के तहत टिहरी भेज दिया। उन्होंने कहा जो आपकी राजधानी है, जहां पर आपकी जमीन जायदाद, आपके राजमहल, आपका खजाना सब कुछ है, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के अंडर आएगा। क्यों, क्योंकि आप युद्ध का हर्जाना देने में असमर्थ हो। और बच्चों जब ये गोरखा शासन के समय, गोरखा शासन के काल में, गोरखा शासन के काल में सुदर्शन शाह कहां थे, हैं, सुदर्शन शाह कहां थे, तो बरेली के करेली रियासत में थे, करेली रियासत में
थे। अब यहां इनको एक मिलता है अंग्रेज, जिसका नाम क्या था हमारा, हियर्सी। अभी हियर्सी कौन था बच्चों, हियर्सी था हमारा आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। क्या था, एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है सर, एंग्लो इंडियन ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता अथवा पिता में से एक जो भारतवंशी है और दूसरा ब्रिटिश का हो, इंग्लैंड का हो, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या किया था, बाद में युद्ध के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी, तो यहां पर से मदद शुरू होती है हियर्सी के द्वारा। तो हियर्सी इसकी बात पहुंचाते हैं गवर्नर तक, और उसकी जब लड़ाई की जाती है गोरखाओं के साथ, ये करेली रियासत है बच्चों, ठीक है ना, बरेली की करेली रियासत, वहां पर ये थे। तो अगला क्या कह रहा है, 1820 में ब्रिटिश पर्यटक, यहां पर फिर क्या होता है, इनके द्वारा यहाँ युद्ध किया जाता है और सुदर्शन शाह को स्वतंत्र किया जाता है। अगर इसके बारे में यहाँ पर एडिशनल नहीं लिखा है तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अगला क्या कह रहा है कि जब इनको इन्होंने फिर क्या किया था, टिहरी की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया था, कहा मैंने, टिहरी की स्थापना की थी। तो टिहरी की सुदर्शन शाह ने स्थापना की थी, ठीक है। 1815 से लेके 1859 तक तो ये थे। इन्होंने टिहरी की स्थापना कब की थी, 28 दिसंबर 1815 को की थी। उसके बाद यहां पर कहता है कि प्रद्युम्न साहब के निधन के बाद सुदर्शन शाह ने बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है ना, बरेली की करेली रियासत से सहायता मांगकर, करेली रियासत में स्थित, ठीक है ना, करेली रियासत में स्थित आंग्ल भारती, नाम क्या है, हियर्सी, से सहायता मांगी। फलस्वरूप क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा सुदर्शन शाह की सत्ता वापस करवाने में सहायता की गई, ठीक है ना। तत्पश्चात ही 28 दिसंबर 1815 को क्या किया जाता है, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में अपनी राजसत्ता स्थापित की जाती है। फिर उसके बाद हरजाना न चुकाने के कारण, सनद और शर्तों के कारण उन्हें टिहरी भेज दिया गया था। अगला क्या कह रहे हैं, 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट, ये पर्यटक थे, ठीक है ना, टूरिस्ट बोलते हैं जिसको, गढ़वाल की यात्रा पर की थी और वो आए थे। इसमें प्रश्न पूछ लेता है कि उनकी राजसत्ता को देखने के लिए एक हमारे टूरिस्ट थे जो मूर क्राफ्ट, वो आते हैं कहाँ, सुदर्शन शाह की राजसत्ता को देखने के लिए। और सुदर्शन शाह ने अपनी राजसत्ता को संभालने के लिए लोगों के ऊपर अधिक बल न हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था, आदेशों पर भूमि कर, मतलब जो टैक्स है, टैक्स प्रणाली के स्थान पर उन्होंने क्या किया था, 1/8 भाग अन्न, 1/8 पार्ट ऑफ टोटल का क्या कर रखा है, अन्न, और 7/8 भाग नकद राशि, क्योंकि उन्होंने राजसत्ता भी देखनी थी ना, वो एकत्र किया था, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, टिहरी राज्य हमारा आगे चलने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सुदर्शन शाह एक कवि भी थे, ठीक है ना। सुदर्शन शाह जो अपनी कविताएं रचते थे वो कवि सूरत के नाम से, ठीक है ना, क्या है, सुदर्शन शाह लिखिए अपनी कविताओं को किस नाम में लिखते थे, कवि सूरत के नाम से लिखते थे, कवि सूरत नाम से लिखते थे। तो ये पॉइंट तो हमारा किसके बारे में हो गया, सुदर्शन शाह के बारे में। इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, गोरखवाणी, ठीक है ना, एक ये रचना होगी। अगला इनकी एक रचना और है, सभासार ग्रंथ, सभासार ग्रंथ, ठीक है ना। और ये सभासार जो ग्रंथ है बच्चों, इसकी जो भाषा है वो कैसी है, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखित,
ठीक है। इसके बाद हमारा जो टिहरी प्रशासन है ये इनके पुत्र भवानी शाह के अधीन आती है। ठीक है, तो ये हमारे सुदर्शन शाह के बारे में ये जानकारी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो हमारे सुदर्शन शाह के बारे में हो गया। और इन्हीं के शासन में बच्चों एक हमारा युद्ध भी होता है जिसको हम कहते हैं अठूर विद्रोह। क्या होता है? सुदर्शन शाह के काल में अठूर विद्रोह भी होता है। ठीक है ना। इनके काल में कब होता है वो? 1851 में, 1851 में अठूर विद्रोह। ठीक है, जो पहले से निवास कर रहे थे वहां सत्ता पर भू राजस्व को चुकाने में असमर्थ होने के कारण राजा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता था? तिहाड़ कर भी कहा जाता था। अठूर विद्रोह होता है तिहाड़ कर के विरोध में होता है, टैक्स लगाया गया था। ठीक है ना। क्योंकि राजा को यदि इसमें कहा जाता था अगर राजा को किसी चीज की आवश्यकता है और प्रजा उसकी सहायता करेगी, अगर नहीं करेगी तो जबरन उससे क्या किया जाएगा? उसकी जमीन को छीना जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या किया गया था? 1851 में अठूर विद्रोह किसके काल में होता है? सुदर्शन शाह के काल में होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा सत्ता पर आरूढ़ होने वाले टिहरी शासक कौन थे? तो टिहरी शासक कौन थे? शेरशाह थे, भवानी शाह थे, सुदर्शन शाह थे या प्रताप शाह थे? तो इनके बारे में क्या होता है बच्चों कि जब हमारे सुदर्शन शाह का निधन होता है, सुदर्शन शाह अपनी जीवित अवस्था में होते हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र भवानी शाह है वो क्या करेगा? सत्ता संभालेगा। पर उनकी जो पत्नी थी उनके द्वारा क्या किया जाता है? गुणा देवी के द्वारा अपने पुत्र शेरशाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिसकी बाद में शिकायत की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो हेनरी रेम जो कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर हमारी सत्ता पर थे, उनसे फिर क्या कहा जाता है कि आप हमारे जो भवानी शाह हैं उनको सत्ता पर बैठाने का प्रयास हमारे साथ कर दीजिए। तो उनके द्वारा उन्हें सत्ता पर बैठाया जाता है। इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा सत्ता पर बैठने वाले कौन शासक है? हमारे भवानी शाह। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भवानी शाह राजा सुदर्शन शाह के कटौज कुल की कन्या गुणा देवी के पुत्र थे, जिसने अपने जीवन काल में ही राजा को टीका कुमार घोषित कर दिया था। टीका कुमार का मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद जब राजा के निधन होगा या राजा के द्वारा सत्ता छोड़ी जाएगी तो अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनने वाले थे? भवानी शाह बनने वाले थे। तो क्या होता है? सुदर्शन शाह की छोटी पत्नी, नाम क्या है इनका? खनेटी। ठीक है ना। अपने पुत्र शेरशाह को राजा का मृतक संस्कार से पहले ही राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। फलतः दरबार में षड्यंत्र होने लग गया। अब राजा ने जिसे टीका कुमार घोषित किया हुआ है, मेरे निधन के बाद जिसे राजा बनाया जाएगा ये घोषित किया गया है, बावजूद इसके उनकी जो पत्नी है राजमाता खनेती, उन्होंने क्या कर दिया? अपने पुत्र शेरशाह को गद्दी पर बैठा दिया। और इसी वजह से क्या होता है? दरबार में षड्यंत्र होने लगते हैं कि राजा की बात की अवहेलना की गई है। तो किस प्रकार का राज सत्ता है, किस प्रकार की दरबार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और इन्हें बोलाना बदरीस कहा जाता था सुदर्शन शाह को, क्योंकि बोलते हुए बद्रीनाथ इनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द क्या रहते थे? प्रजा के हित में रहे करते थे। तो इस वजह से अब यहाँ पर षड्यंत्र होने जायज थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन आते हैं? हेनरी रैमजे ने 16 सितंबर 1859 को जब उनका निधन हो जाता है उसके बाद भवानी शाह की आधिकारिक तौर पर क्या किया था? गद्दी सौंपी थी। तो ये यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इनके द्वारा बन जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। किस टिहरी नरेश के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? अब बात आती है बच्चों विकास की, आगे को समय जा रहा है। ठीक है ना। हमारा सबसे पहले जब सत्ता संभाली जा रही थी किस समय? सुदर्शन शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह का समय आपने देखा कि 1815 से लेके 1859 तक है। और भारत में ब्रिटिशर्स अनेकों कारणों से फैल चुके हैं। यहाँ पर सुदर्शन शाह के निधन से पहले 1858 में भारत में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राजमाता आ चुकी हैं, मतलब ब्रिटिश जो महारानी है, क्वीन है, वो भारत में आ चुकी हैं। तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी जो भाषा है या अंग्रेजी जो शासन है उसका विस्तार करना था। तो उसको देखते हुए दूसरे शासक कौन आते हैं? हमारे भवानी शाह। तो इनके द्वारा भी कुछ अपने देखिए, मैंने अभी कहा कि हेनरी रेमजे के द्वारा इनको गद्दी पर बैठाया गया, फिर भी अंग्रेजों के ही बदौलत सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो अंग्रेजों का इनके जीवन पर अत्यधिक आप कह सकते हैं हस्तक्षेप रहा था। ठीक है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं तो इन्हें शिक्षा के लिए एक मेथड अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो भवानी शाह के बाद हमारे आते हैं कौन? प्रताप शाह। कौन आते हैं? प्रताप शाह आते हैं। इनका शासन कब से कब तक चलता है? 1859 से लेके 1871 तक चलता है। ठीक है। और 1871 से लेके 1886 तक हमारा किसका रहता है? प्रताप शाह का रहता है। तो जब ये प्रताप शाह का शासनकाल आता है बच्चों, तो इनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है? गढ़वाल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। इसी के साथ इनके द्वारा क्या किया जाता है? अंग्रेजी व्यवस्था का प्रचार किया जाता है। अंग्रेजी भाषा
या शिक्षा का प्रचार किया जाता है। ठीक है, ये हमारे द्वारा इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना, जूनियर हाई स्कूल की क्या की जाती है बच्चों? स्थापना की जाती है। तो ये कुछ जानकारी हमारी प्रताप शाह से संबंधित है। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था बच्चों? हमारे प्रताप शाह के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर नोटा होगा, ठीक है ना? क्या किया जाता है? इसकी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन कह रहा है कि प्रताप शाह इसका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा? नोटा। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसके द्वारा किया गया था? प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है ना? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, इसका मतलब हो गया नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इनके बारे में क्या कह रहा है? प्रताप शाह का शासन 1771 से 86 तक रहा था। उनके आश्रय में राजकवि देवराज अपनी पुस्तक गढ़वाल राज्यवंशावली इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है ना? राज्यवंशावली लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि देवराज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। प्रताप शाह के राज्यकाल में नए सुधारों का सूत्रपात किया गया। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की क्या होती है बच्चों? शुरुआत होती है। तो किसके शासनकाल में सबसे पहले होती है? तो प्रताप शाह के काल में होती है। और अगला क्या कह रहा है? 1873 में 1873 में राजा के दरबार में भू व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें क्या होता है? जूलिया पैमाइश नाम की जो रजिस्ट्री व्यवस्था है उसे स्थापित किया गया था। मतलब प्रत्येक जो नागरिक है, जो उनके अपने नागरिक थे, उन नागरिकों की जितना भी जमीन है, जायदाद है, भू राजस्व है, कर है, जितना भी उनका आलेख है, उन सभी को लिखने के लिए जो भू राजस्व क्या कहते हैं, जूलिया पैमाइश है या रजिस्ट्री व्यवस्था है, उसकी स्थापना की जाती है। अगला क्या होता है? 1877 में बच्चों राजा प्रताप शाह के द्वारा जलकुरी नदी, ये जलकुरी नदी के समीप पर क्या होता है? प्रताप नगर की स्थापना की जाती है। ठीक है ना? प्रताप नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे प्रताप शाह के द्वारा जलकुरी नदी के किनारे पर कब की गई थी? 1877 में की जाती है। और अगला 1883 में 1883 में टिहरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि राज्य की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। तो उत्तराखंड की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है बच्चों, इसकी स्थापना कब करवाई गई थी? तो 1883 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह। तो इससे आप लगा सकते हैं कि पौ से प्रताप हो गया, पौ से प्रिंटिंग हो गया, पौ से प्रताप हाई स्कूल हो गया और पौ से प्रताप नगर हो गया। तो इन सभी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। तो अगले हम और बढ़ रहे हैं। क्या प्रश्न है? किस टिहरी शासक को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है? प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को, नरेंद्र शाह को या भवानी शाह को? तो कीर्ति शाह बच्चों एक इस तरीके के शासक थे जिन्होंने अपने राज सत्ता या अपने कार्यकाल में टिहरी के प्रजा के लिए हित करने का भी काम किया था और ब्रिटिशर्स के ओर भी ये बढ़े रहे थे। तो इसीलिए इन्हें क्या मिलती है? नाइट कमांडर या CSI की उपाधि, इस तरीके की उपाधि किसे मिलती है? हमारे कीर्ति शाह को मिलती है। तो इन्हें क्या कहा गया था? गढ़वाल का अकबर कहा गया था। तो जरा इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि कीर्ति शाह 1886 से 1813 तक थे और कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा गया, ये हमने देख लिया। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद कीर्ति शाह मात्र कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे। और प्रताप शाह की जो गुलेरिया रानी, ठीक है ना, गुलेरिया रानी, क्या नाम है इनका? कुंदन देई, उनके 3 पुत्रों में से कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह बड़े थे। ठीक है ना? और इनको क्या कर दिया गया था? फिर सत्ता पर बैठा दिया गया था। अगला क्या कह रहे हैं? राजमाता गुलेरिया ने चाचा विक्रम शाह को राजा के संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। मतलब क्या है? जो हमारे कीर्ति शाह थे, तो कीर्ति शाह 13 वर्ष के थे, तो इनकी आयु अल्प होने के कारण, छोटी होने के कारण, इनके जो चाचा थे उन्हें इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था। संरक्षक का मतलब क्या है कि यदि कोई राजा है, राजा अपनी सत्ता को चलाने में अक्षम है, तो उनका एक सहायक के तौर पर जो उनकी पदवी पर उनकी शक्ति का काम करेगा, उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों? हमारे संरक्षक कहा जाता था। ठीक है ना? और फिर क्या होता है? अगले बिंदु में आते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कीर्ति शाह के जो संरक्षक हैं उनका नाम क्या था? कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। कैंपवेल जो हमारा बोर्डिंग हाउस है उसकी स्थापना की गई थी। हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी, वर्ष भी लिखा गया है। और अंतिम रूप से क्या होता है? प्राइमरी पाठशाला भी यहाँ पर खोली गई थी। बाकी इन चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर पता भी चलता है कि इनके द्वारा क्या किया जाता है। जो आपने क्लॉक टावर देखा होगा, जब टिहरी डूब रहा था ना, भागीरथी और भिलंगना की जो यहाँ पर तट पर है, तो यहाँ पर इनके द्वारा एक क्लॉक टावर बनाया गया था। तो क्लॉक टावर जो था,
कि क्लॉक टावर किसने बनवाया था? कीर्ति शाह ने बनवाया था। निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति शाह ने करवाया था। और कीर्ति शाह ने किसकी याद में करवाया था? जो ब्रिटिश महारानी थी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इन्होंने क्या किया था? क्लॉक टावर की स्थापना करवाई थी। घड़ी का जो पोल होता है उसको क्लॉक टावर कहा जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का हमारा सिंबल रहता है, हमारे देहरादून में भी है। तो इस तरह के क्लॉक टावर कई सारे जिलों में है और इसमें बीच में घड़ी बनी रहती है। तो ये जो क्लॉक टावर है बच्चों टिहरी में भी था ये, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा करवाई गई थी। किस उपलक्ष्य में करवाई गई थी? ब्रिटिश महारानी के जन्मदिन के तोहफे के रूप में, यादगार के रूप में, ठीक है ना। कीर्ति शाह द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। टाइपराइटर को सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके साथ क्या होता है? उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी। किसी को अगर कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, बड़े शरीर में क्या हो जाता है? बड़े बड़े दाने से हो जाते हैं, जिसको लोग छूना या देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कुष्ठ रोगी जितने भी थे उन लोगों के लिए एक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? हमारे कीर्ति शाह के द्वारा। और कहां करवाई गई थी? तो उत्तरकाशी में। और टिहरी नगर पालिका तथा टिहरी में वेधशाला, वेधशाला का मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्वेटरी। क्या होता है? ऑब्जर्वेटरी का इसमें क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। मतलब क्या है कि अंतरिक्ष की जो गतिविधियां हैं या सितारों की जो गतिविधियां हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास लेबोरेटरी होती है उसी को हम वेधशाला कहते हैं, ठीक है ना। और 1901 में क्या होता है बच्चों? टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्रिका, पाक्षिक मतलब 15 दिन की, जो 15 दिन के अंतराल में आने वाले जो पत्र है, टिहरी गढ़वाल से दरबार गजट के रूप में ये क्या होता है? टिहरी गढ़वाल गजट कहते हैं इसको पूरा, ठीक है ना। टिहरी गढ़वाल गजट, ठीक है, को प्रकाशित किया गया था। कीर्तिनगर की इनके द्वारा क्या किया गया था? स्थापना की गई थी अपने नाम पर। और यमुना नदी में हिबेट ब्रिज, अंग्रेज जो थे ना हिबेट, कीर्ति शाह, जो हिबेट ब्रिज है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कीर्ति शाह के द्वारा बनवाया गया था। 1903 में क्या होता है बच्चों? लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार में राजा को सर या नाइट, KSI, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के रूप में क्या किया गया था? इन्हें सम्मानित किया गया था। दी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो किस टिहरी नरेश को KCSI, ठीक है, ये किसकी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि किसे दी गई थी? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि है बच्चों, ठीक है ना। जैसे हमारे भारत के अभी कई सारे नागरिक हैं उनको भी क्या दिया जाता है? सर की उपाधि दी जाती है। और हमारे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को आपने देखा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सर रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा सर की उपाधि से नवाजा गया था। तो इसी बात को ध्यान से रखते हुए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के हित के लिए कई सारे, मतलब अंग्रेजों का जो शासन प्रशासन है उसे बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए थे, तो उन्हें देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके लिए 1903 में क्या होता है? दिल्ली दरबार में उन्हें सर की उपाधि या नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की उपाधि से उन्हें नवाजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? टिहरी राज्य में पहली जनगणना किस पवार नरेश के काल में करवाई गई थी? प्रद्युम्न शाह के, कीर्ति शाह के, नरेंद्र शाह के या मानवेंद्र शाह के? इसके बाद बच्चों बड़ा ही जो विचित्र एक हमारा इतिहास का एक काल आता है जिसमें नरेंद्र शाह का काल आता है। तो उस काल में क्या होता है बच्चों? हमारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसी के जैसा कुछ हमारा एक्टिविटीज क्या होती है हमारे गढ़वाल में भी होती है। तो उनके द्वारा क्या होता है जरा उनके बारे में पहले देख लेते हैं। क्या कह रहा है? गद्दी पर बैठते समय नरेंद्र शाह मात्र 15 वर्ष के थे, जिन्हें राजमाता नेपालिया ने क्या किया था? संरक्षण में एक अध्यक्ष समिति के रूप में राजभार संभाला। इस समिति के वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र शाह के चाचा कुंवर विचित्र शाह थे, ठीक है ना। एक समिति बनाई थी। वही बात हो गई कि जैसे हमने अभी कहा कि राजा के संरक्षण के लिए जो बड़ा अधीक्षक है, अध्यक्ष है या समिति है, उस समिति को नियुक्त किया गया था। तो हमारे राजमाता जो नेपालिया है, नेपालिया कौन थी? नरेंद्र शाह की माता। तो उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था कि राजा को जितने भी निर्णय लेने हो या राजा के स्थान पर जब तक राजा सक्षम न हो जाए तो उनके स्थान पर कार्य करने वाली एक समिति होगी, वरिष्ठ समिति, ठीक है, जिसके उन्हें अध्यक्ष के तौर पर किसे बनाया गया था? उसके चाचा कुंवर विचित्र शाह को बनाया गया था, ठीक है। नरेंद्र शाह के समय वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी के बारे में आपने सुना होगा के द्वारा नरेंद्र हिंदू लॉ, नरेंद्र के द्वारा कुछ मतलब नरेंद्र शाह के कार्यकाल में कुछ नियमावली तो उन्हें प्रस्तुत करने के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और अगला क्या कह रहे हैं? न्यायालय में संदर्भ में ग्रंथ के रूप में प्रयोग में करने वाले आदेश जारी हुआ। वही है, नियमावलियों को शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगला क्या कह रहे हैं? 1921 में
टिहरी राज्य में पहली बार जनगणना करवाई गई। तो टिहरी राज्य में पहली बार जनगणना किसके काल में होती है? तो नरेंद्र शाह के काल में, जिनका कार्यकाल 1913 से लेकर 1946 तक रहता है। अगला क्या कह रहा है, 1925 में नरेंद्र नगर की स्थापना होती है। तो ठांगधार नामक स्थान पर क्या होती है, नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी, और राजधानी को नरेंद्र नगर में स्थापित कर दिया था। प्रताप नगर प्रताप शाह के द्वारा, नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह के द्वारा। कब किया गया था ये? 1925 में। और हमारा जो प्रताप नगर है, प्रताप नगर की स्थापना कब होती है? तो 1877 में। ये भी महत्वपूर्ण है और इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति निधि की नींव डाली गई थी। आप एक हिसाब से कह सकते हैं वजीफा, ठीक है ना, छात्रवृत्ति जिसी को कहते हैं। और प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, हाई स्कूल इंटर कॉलेज की स्थापना कर दी थी इन्होंने, ठीक है ना। प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा। और प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज का दर्जा किसने दिया था? तो हमारे नरेंद्र शाह ने दिया था। इनके समय में 1928 में हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा गढ़वाल का इतिहास, और 1936 में हमारे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा जाता है। तो इसके बारे में कहा जाएगा कि रतुड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। ये बहुत ही बड़ा इतिहास का स्रोत है बच्चों हमारे इतिहास का, जो कि राज दरबार में रहकर राज के जो राजा की वंशावली है उन्हें लिखता है। तो उत्तराखंड का गढ़वाल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण किसकी पुस्तक है? हरिकृष्ण रतुड़ी की, और नामक पुस्तक लिखी थी। जबकि कुमाऊं का इतिहास, यहां पर एक पुस्तक का नाम अगर आपको दिख रहा हो, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक बद्रीदत्त पांडे ने लिखा था। बद्रीदत्त पांडे ने अपने जेल प्रवास में 1937 में इसको लिखा था, 36-37 के आसपास में से लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपके लिए बन जाता है, नरेंद्र शाह का काल, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है बच्चों, हमारा जो मैंने कहा ना आपसे कि नरेंद्र शाह के काल में ही क्या होता है, हमारा सबसे पहले तो 30 मई, इसके द्वारा सबसे पहले तो क्या किया जाता है बच्चों, 1929 में इनके द्वारा एक चक्रधर जुयाल को क्या कर दिया जाता है? दीवान नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? दीवान नियुक्त कर दिया। तो दीवान कौन थे? चक्रधर जुयाल थे। और शांतिपूर्वक जनता क्या कर रही थी? जो हमारा 30 मई 1930 को कहां पर? तिलाड़ी नामक स्थान पर, जो कि कहां पर है? यमुना नदी के किनारे पर। क्या कर दी? निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आदेश दे दिया, जिस कारण क्या होता है, चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जनरल डायर। इसी को इस वजह से क्या कहा जाता है बच्चों? क्योंकि नियति जनता थी, प्रोटेस्ट कर रही थी राजा के द्वारा, जो भी हमारी मतलब जनता के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, कि उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारा जो राजा के द्वारा प्रशासन संभाला जा रहा है, उस प्रशासन को शांतिपूर्वक चलाया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा क्या कर दिया गया था? प्रोटेस्ट किया जा रहा था राजा के खिलाफ। तो इस समय पर क्या होता है, चक्रधर जुयाल अपनी राजा की अनुपस्थिति में, बोला जाता है कि राजा उस समय ब्रिटिश के दौरे पर गए थे, ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, तो उस समय पर क्या होता है, इनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने नियति जनता पर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है हमारा, ठीक है, 1919 में, तो उसी तरीके का एक यहाँ पर भी दोहराया गया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है। जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इन्हीं के काल में 1938 में बच्चों गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है, और कर्ता कौन थे? संस्थापक कौन थे? श्रीदेव सुमन। ठीक है। और इन्हीं के काल में क्या होता है बच्चों, इनके द्वारा 84 दिन का अनशन किया जाता है राजा के नियमों के विरोध में। 84 दिन के अनशन के पश्चात श्रीदेव सुमन का निधन होता है बच्चों। कब होता है?
श्रीदेव सुमन का निधन कब होता है? 25 जुलाई 1945 में। ठीक है, तो किसका निधन होता है? हमारे श्रीदेव सुमन का, जो आंदोलन कर रहे थे राजा के जो नियम है उन नियमों के विरोध में। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था राजसत्ता को उखाड़ कर फेंक कर एक स्वतंत्र प्रजा के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करना था। पर राजा क्या चाह रहा था कि उन्हें अपनी राजसत्ता को खोना नहीं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे नरेंद्र शाह के काल के हमारे कुछ पॉइंट्स बन गए हैं। और उसी के बाद बच्चों यहाँ पर हमारा एक अंतिम रूप से इसके बाद शासक आते हैं जिनका नाम क्या था? मानवेंद्र शाह। अंतिम कौन आते हैं? मानवेंद्र शाह। इनका शासन कब से रहता है? 1946 से लेके 1949 तक। इन्हीं के शासनकाल में फिर इनसे कहा जाता है कि टिहरी राज सत्ता को अब क्या करना है? लोकतंत्र में शामिल करना है, भारत भी आजाद हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन थे? हमारे टिहरी गढ़वाल के या पंवार वंश के, पंवार राजवंश के अंतिम शासक टिहरी में। ठीक है, टिहरी में। उसके बाद क्या होता है? इनके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों कि जो हमारा 18 मई 1949 है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को क्या किया जाता है? जो संयुक्त प्रांत है हमारा, उत्तर प्रदेश कहते हैं जिसको हमें ना, संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में, 50वें जिले के रूप में क्या किया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो टिहरी है ये 50वां हमारा जिला तो बन चुका है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? ये 1957 से लेके 2004 तक ये क्या रहते हैं? हमारे टिहरी से सांसद, लोकसभा सांसद रहते हैं। उसके बाद इनका 5 जनवरी, इसके बाद क्या होता है बच्चों? ये अति महत्वपूर्ण है, इनका निधन कभी कभी पूछ लेता है। 5 जनवरी 2007 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और वर्तमान में यदि मैं आपसे पूछूं टिहरी जो लोकसभा सीट है वहां से अभी वर्तमान में सांसद कौन है, तो इन्हीं की जो बहू हैं जिनका नाम क्या है? माला राजलक्ष्मी शाह, अभी वहां से सांसद है, बीजेपी से सांसद है। ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ टिहरी प्रशासन था जिसके कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए। और बाकी आप सभी को हमारी क्लास कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।